पाकिस्तान की कायराना हरकत। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हुए अपने ड्रोन भेजे। उसने हमला करने की नाकाम कोशिश की। एक बार फिर भारत ने सभी ड्रोन मार गिराए, सारे हमलों को विफल कर दिया। सुरक्षात्मक रूप से भारत ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। आम लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी सेना आतंकियों के अंदाज में ही हमले कर रही है, आम लोगों को टारगेट करने का प्रयास कर रही है, जिसे भारत जानता था और भारत ने इसकी माकूल तैयारियां कर रखी हैं। जैसे कि धर्मशाला में आईपीएल मैच जो था उसको रोका गया है। पंजाब और दिल्ली के बीच ये मैच चल रहा था और धर्मशाला में फ्लड लाइट्स को फौरन बंद किया गया, दर्शकों को स्टेडियम से बाहर जाने को कहा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है क्योंकि जितने भी सीमा के क्षेत्र हैं या जो भी ड्रोन्स की या किसी तरह की मिसाइल की जद में आने वाले क्षेत्र हैं, उनको लेकर भारत अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, दरअसल ये एक आईएसआई एक आतंकी संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे वो आतंकी संगठनों को बचाते रहे, पालते रहे, पोसते रहे, इसी तरह आईएसआई जो इन सारे आतंकी संगठनों का सरगना है, वो आईएसआई बिल्कुल हमास के अंदाज में काम कर रहा है। खबरें तो ये भी आई थी कि हमास और आईएसआई मिले हैं, पीओके में बैठकें हुई हैं इनकी, और हमास के अंदाज में आईएसआई एक्शन ले रहा है। अब जब हमास के अंदाज में ये एक्शन लिया जा रहा है तो इजराइल के अंदाज में जवाब दिया जाए, ये मांग उठती रही है। एडिशनल डीजीपी बीएसएफ डॉक्टर पीके मिश्रा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, इस वक्त जो हालात बने हैं, एकदम से अचानक कई हमले, हालांकि इन सभी हमलों को नाकाम करने में, विफल करने में हम कामयाब रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ वही एस्केलेशन है जिससे हमेशा भारत कहता रहा पाकिस्तान को बचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा है। अब भारत के जवाब का हमको इंतजार करना है या भारत अभी डिफेंस की तरफ ही रहेगा? देखिए, आपने जो क्वेश्चन मैंने पूछे, भारत डिफेंसिव नहीं रहेगा। एस्केलेशन पाकिस्तान कर रहा है। हम पाकिस्तान के जो जिहादी मिलिटेंट कैंप है उसके ऊपर हम अटैक किए हैं। वो पहला अटैक हो, सेकंड अटैक हो, सब कुछ अटैक हम उनके जो सिविलियंस एरिया में हम कभी अटैक नहीं किए हैं। हम उनके जिहादी ट्रेनिंग कैंप में अटैक किए हैं और उनके जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, MQ-9 रेडार सिस्टम है, उसके ऊपर किए हैं। लेकिन उन्होंने जो किए हैं ऑल ओवर कश्मीर, उन्होंने पूरे सिविलियन एरिया में किए हैं, जिसमें हमारे 17 लोग मरे हैं और एक जवान भी शहीद हुआ है और तकरीबन 45 जनता जो हमारे वो इंजर्ड हुए हैं। और इनका आर्टिलरी फायर लगातार 3 दिन बाद रात में चल रहा है और अभी जो है बाकायदा उन्होंने अटैक किया। इट इज ए स्मॉल वॉर दे हैव स्टार्टेड। आज अभी जो चल रहा है, उन्होंने पोखरण के ऊपर अटैक किए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर मिश्रा, आप बने रहें, डॉक्टर मिश्रा को रखें आप लोग स्क्रीन पर। S-400 ने पाक की मिसाइलों को पोखरण में भी पाकिस्तान ने कोशिश की, लेकिन ये नाकाम हुई है। भारत ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को मार गिराया है। यानी हमारा S-400, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो शानदार तरीके से काम कर रहा है। जैसे कल रात में पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया गया था, एक बार फिर पाकिस्तान के लगातार हो रहे हमलों का माकूल जवाब दिया जा रहा है। ये तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुई, विकास अब्रोल ने, रईस अहमद ने आप तक पहुंचाई, जिसमें साफ दिखता है कि किस तरीके से कई ड्रोन्स और रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए, लेकिन हवा में ही इन्हें मार गिराया गया। लोगों को एहतियातन बाहर निकाला जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा, ये जो एस्केलेशन है, इस कंडीशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एस्केलेशन मैं आपको बताने जा रहा था। आपसे पोखरण मत बताइए, पठानकोट के ऊपर भी मिसाइल अटैक हुआ था, जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर भी हुआ था, जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ था, सांबा के ऊपर भी ड्रोन अटैक हुआ था, मिसाइल अटैक वहां तक कठुआ में हुआ था और वहां पर अखनूर में भी हुआ था, पुंछ में भी हुआ। सब जगह उनका जो है उनका ड्रोन्स और बॉल मार के गिरा दिया गया है। और जम्मू में हमारा जो S-400, उसने 8 मिसाइल जो है उनका जम्मू एयरपोर्ट में उन्होंने मारे थे, सब के सब निष्क्रिय कर दिए और मार के गिरा दिए हैं। उसके साथ साथ उनका F-16 विमान जो है, F-16 जेट, नंबर 1 थिंग आई कैन टेल, कंफर्म यू,
कि F-16 पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट जो है वो जैसलमेर में मार के गिरा दिया है, हमारा सिस्टम ने मार के गिरा है। ये जो चीजें ऑल ओवर उन्होंने अभी हमारा पठानकोट के ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, ड्रोन में हमला कर रहे हैं, हमारा जम्मू में कर रहे हैं, पोखरण में कर रहे हैं, अखनूर में कर रहे हैं, पूंछ में कर रहे हैं, और पूरे एलओसी में उनका आर्टिलरी फायर चल रहा है और ड्रोन में फायर कर रहा है। जम्मू में मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं डीआईजी जम्मू था, जो वहां पर फेंसिंग है पाकिस्तान के साथ, वो मैं नहीं बनाया था, तो इसलिए उस एरिया को मैं अच्छी तरह जानता हूं। यूनिवर्सिटी के ऊपर 2 ड्रोन भेजे थे, दोनों को मार के गिरा दिया गया। जम्मू एयरपोर्ट में 8 मिसाइल दागे थे, 8 के 8 को मार के गिरा दिया गया हमारे S-400 ने। सांबा में हमारे ऊपर ड्रोन मारे थे, पूरे ड्रोन को मार दिया गया है। और कठुआ में भी उन्होंने हमला किए हैं, आर्निया में भी उन्होंने हमला, आर्निया में हमारा आर्मी कैंप है, और जो है स्टोर, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर में भी अटैक हुआ था, लेकिन वो भी निष्क्रिय कर दिया गया। तो पूरे एरिया साफ है। और दूसरा है हमारा पठानकोट एयरबेस भी, उसके ऊपर भी अटैक हुआ था ड्रोन से। पठानकोट एयरबेस एब्सोल्युटली सेफ है और पूरे के पूरे ड्रोन को मार दिया गया था। तो ये जो लास्ट दो घंटा जो चल रहा है पाकिस्तान का, इसमें देखना पड़ेगा, उन्होंने सब जगह हिट करे, नॉट ओनली हमारा एयरबेस, नॉट ओनली हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, सिविल एरिया में भी। आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर भी उन्होंने ड्रोन गिरा रहे थे, और हमारा जो कैंप है जम्मू में, जो कैंटोनमेंट एरिया है, उसके ऊपर भी मिसाइल लगे थे, वो मिसाइल को निष्क्रिय कर दिया गया और मार के गिरा दिया गया। इससे पता लगता है कि एस्केलेशन पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान इसको बढ़ा रहा है, पाकिस्तान हमारा सिविल एरिया में टारगेट कर रहा है, पाकिस्तान हमारा सिविल आदमी को मार रहा है, हमारा सिविल जनता को मार रहे हैं। जैसे कि पहलगाम में मारे थे, उससे ज्यादा लोग सिविल लोगों को मारे हैं, वो नौशेरा में भी मारे हैं, कंधार में भी मारे हैं, फरकिया भी मारे हैं। तो इनका आर्टिलरी फायर, आप इस इलाके को इतने अच्छे से जानते हैं, और डॉक्टर मिश्रा आपने बहुत ही विस्तार से, जो शायद हम नहीं बता पाते, वो सारी जानकारियां यहाँ पर दी हैं। बहुत एहतियातन श्रीनगर में भी ब्लैकआउट किया गया है। भारत के 4 एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, सिर्फ अकेला S-400 नहीं, जिसके बारे में आप जानते हैं। भारत के पास ऐसे और 3 कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें से 4 एक्टिव हैं, और भारत किस तरह से जवाब दे रहा है वो डॉक्टर मिश्रा आपको विस्तार से बता रहे थे। इस बड़ी खबर का पल पल का अपडेट, सीधी तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी है।